धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी। तेरी महिमा करते हुए हम तेरे चरणों के पास आते हैं। अब योग्य और पवित्र प्रभु है मेरे परमेश्वर। इस समय तेरे चरणों के पास आते हुए वचन के द्वारा सारे भाई और बहनों से तो बातें कर मेरे पिता, और प्रभु हर एक के जीवन के अंदर तो कार्य कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मन फिरा। हालेलुया। आज परमेश्वर के पास हम सीखने जा रहे हैं कि प्रभु एक विश्वासी को दो ऐसी चीज़ें हैं कि जो दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर ये दो चीज़ें जो है वो हर एक विश्वासी ने करने के लिए अनिवार्य है। हालेलुया। एक है कि उनका जो पहले का डायरेक्शन जो था, मतलब पहले जो थे वैसा नहीं चलना है। अभी हमें परमेश्वर के साथ चलना है, ये एक करना है। दूसरा है कि हमारे शरीर के अंदर चंगाई बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। शरीर की चंगाई के अंदर मन का बदलना बहुत ही ज़रूरी है। तो शरीर के अंदर चंगाई ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको समझ से भरता है। हालेलुया। तो आज प्रभु से मांगेंगे, प्रभु से कहेंगे मांगो दिया जाएगा, तूने कहा हमसे, ढूंढो तो तुम पाओगे, ये भी कहा हमसे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, तूने कहा हमसे, पूरा होगा वादा, पूरा होगा वादा। प्रार्थना में जो भी मांगे, प्रार्थना को सुन, विश्वास योग्य प्रार्थना को सुन। परमेश्वर पिता हर एक को परमेश्वर प्रभु तेरे जैसा बनने के लिए परमेश्वर हर एक को तो प्रभु वचन के द्वारा तैयार कर। तू चाहता है प्रभु कि हम तेरे पीछे चलने वाले लोग बन चुके हैं मेरे पिता, लेकिन परमेश्वर हम अपने आप को सिर्फ छाप लगा कर चल रहे प्रभु, लेकिन अंदर से चलने के लिए सभी को तो तैयार कर। तू आशीष कर मेरे राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर दया कर और कृपा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम देखने जा रहे हैं कि दो ऐसी चीज़ें हैं, उस चीज़ों के लिए एक विश्वासी ने तय करना है कि ये दो चीज़ें मुझे करनी है, मतलब करनी है। अगर मैं सच में विश्वासी हूँ और परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ तो ये दो चीज़ें करनी है। पहला कौन सा है? मन फिरा। कौन सा है? मन फिरा। अगर हम मन नहीं फिराते, मन फिराना मतलब क्या है? कन्वर्जन, है ना? मन फिराना इंग्लिश में कन्वर्जन, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु में बदल देना है। हालेलुया। आइए एक वचन के पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 37 से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 37 से पढ़ेंगे। और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो। उसके उसने कहा कि हे प्रभु,
हमारे समाचार की किसने प्रतीत की है? हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है? और प्रभु का भुजबल इस पर प्रकट हुआ। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि कि यशाया ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया है। कहीं ऐसा न हो कि आंखों से देखे, मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा दे रहा था, वो क्या कर रहा था? मन फिराओ और बपतिस्मा लो की घोषणा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मन फिराओ और बपतिस्मा देने की घोषणा कर रहे थे। लेकिन उस समय जब यहूदी लोग आए तो उन्होंने उनको क्या कहा? हिसाब के पीले। क्यों? क्यों कहा? क्योंकि वो जो यहूदी थे, आज जैसे हम वचन को पढ़ रहे हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता का जो वचन पूरा हो, जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? आज प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? हम पर, जिन्होंने कभी प्रभु को देखा नहीं, जिन्होंने प्रभु को देखा नहीं, जिन्होंने प्रभु को कभी भी देखा नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ है। क्योंकि जब उसके जो बच्चे थे, उसकी जो संतान थी, वो चाहते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। उनके मन कठोर थे। उनको लगता था हम परमेश्वर के लोग हैं, हम इज़राइली हैं, वी आर द इज़राइलाइट्स, हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हम तो परमेश्वर की संतान हैं। ये जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और ये एकदम नासरी से आया है, एकदम छोटे से शहर से आया है, और ये छोटे से शहर से ये नासरी यीशु आया है, इसके ऊपर हम कैसे विश्वास करें? हम तो कौन है? यहूदी है। हम तो कौन है? यहूदी है। और ये एकदम छोटे से गाय के तबेले के अंदर इसने तो जन्म लिया है। इसके ऊपर विश्वास करना उनको कैसा था? बहुत ही कठिन था। क्योंकि उनकी आंखें कैसी थी? बंद थी। उनका मन कठोर था। उनके पास वचन था, लेकिन उनके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था। हालेलुया। उनके पास वचन था, वचन के अनुसार वो कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा, परमेश्वर के पीछे चलने का मार्गदर्शन उनके पास नहीं था। ये वो तो यशायाह ने भविष्यवाणी जो की है, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उनके मनों को कठोर कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का टारगेट था कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाकर सारे मानव जाति का छुटकारा करना। हालेलुया। भले ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे, लेकिन उन यहूदियों ने उस पर विश्वास किया नहीं किया। उनके मन सब कुछ जानते हुए भी कठोर थे, और उन्होंने स्वयं क्या सोचा कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जब हम देख रहे हैं, आइए भजन संहिता 19 उसका 7वां वचन देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुके हैं, अब हमें उसके पीछे चलना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम नहीं चलते हैं तो हमारी आशीषें रुक जाएगी। क्योंकि सर्वप्रथम मन फिराना ये सबसे पहली बात है। दो चीज़ें, एक मन फिराना और दूसरी चंगाई। ये हमारे जीवन के अंदर, हमारी परिस्थिति के अंदर, हमारे हर एक चीज़ के अंदर चंगाई आना जरूरी है। ये दो चीज़ें अगर एक विश्वासी के अंदर है, इसका मतलब विश्वासी परमेश्वर के पीछे चलने वाला दिखाई देता है। हालेलुया। तो आइए हम करेंगे, देखेंगे भजन संहिता 19 उसका 7वां वचन क्या कहता है? यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, यहोवा के नियम कैसे हैं? विश्वास योग्य, विश्वास योग्य है। प्रभु कहता है कि
हमें कैसे चलना है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, उसने जो आज्ञाएं दी है उन आज्ञाओं का पालन करना हमें ज़रूरी है। हालेलुया, आज्ञाओं का पालन करना ज़रूरी है। व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी की, हमारे ऊपर का सारा दंड का अधिकार उसने अपने ऊपर ले लिया है। अभी हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर हमारा पुराना मनुष्यत्व अगर नहीं बदली होता है तो व्यवस्था हमारे ऊपर क्या हो जाती है, लागू हो जाती है। हालेलुया। आज विश्वासी इन बातों को क्या करता है, अनसुना करता है, साधारण तरीके से लेता है। एक विश्वासी अगर ये चीज़ें साधारण तरीके से लेगा तो क्या परमेश्वर के संग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। ये वचन कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राणों को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को क्या बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। साधारण लोगों को क्या करता है, वो जो भोले हैं प्रभु वो कहते कि नहीं, जो भी परमेश्वर ने मुझे कहा है उसी तरीके से मुझे चलना है, मुझे अपने हिसाब से नहीं चलना है। मैं अगर अपने हिसाब से चलूँगा तो क्या होगा, भटक जाऊँगा। हालेलुया, क्या हो जाऊँगा, भटक जाऊँगा और परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाऊँगा। भजन संहिता 51 उसका 13 भी पढ़ेंगे। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। हाँ, तब मैं अपराधियों को तेरा क्या करूँगा, मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। पापी तेरी ओर फिरेंगे। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं तो कोई पापी हमारे जैसा, हम जिस तरीके से इंसान बदल कर परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन चुके हैं, तो क्या वो पापी हमारे जैसा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। हाँ, कौन सिखाएगा? परमेश्वर। कौन सिखाएगा? परमेश्वर। जिन लोगों को जरूरत है आज परमेश्वर की, उन लोगों को परमेश्वर हमारे पास लाके छोड़ेगा। हालेलुया। कि देख ये बच्चा जो है तकलीफ में है, ये तकलीफ में ये तेरे पास आया है, ये परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा हमारे बीच में उन लोगों को लाकर छोड़ेंगे। लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं बदलते हैं तब तक हमारे पास कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। अगर हम नहीं बदलते तो जो दुखी है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम्स पे, वो लोग हमारे पास आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। हालेलुया। कहाँ है, क्या कहाँ है? तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और पापी तेरी और फिरेंगे। परमेश्वर की ओर पापी फिरेंगे। हालेलुया। हमारे द्वारा हम जब परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के जैसे चलेंगे, मार्ग सत्य और जीवन अगर प्रभु है तो उसी के पीछे हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा और उनको भी आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मत्ती रचित सुसमाचार, उसके पहले यशायाह 6वां अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। यशायाह 6वां अध्याय उसका 10वां वचन कोई पढ़ेगा? वो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो। हालेलुया। आज परमेश्वर देखो ये जो वचन है क्या कहता है, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर। जो हमारे विरोधी है उनके लिए बोला गया कि उनके मनों को क्या कर, भारी कर। जो भी तकलीफ में उनके मनों को भारी कर, ताकि वो उन लोग को समझे कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं। हम अगर परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो वो लोग भी, अगर मन उनका मोटा होगा तो वो क्या किया है, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। ये किस लोगों के लिए कहा गया? जो परमेश्वर के वचन को
नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। उनको मालूम है प्रभु जिंदा खुदा है, उनको मालूम है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी है। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, परमेश्वर को यशायाह नबी कहता है कि उनके मन कैसे है, उनके मनों को तो कठोर कर, क्योंकि क्या है, वो तुझे हर बार जिस तरीके से इजराइली लोग, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया 40 दिन 40 साल, 40 दिन नहीं 40 साल तक डे नाइट क्या खिलाया, ताज़ा मन्ना खिलाया। फिर भी वो कैसे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, सेटिस्फाई नहीं थे। परमेश्वर के पीछे परमेश्वर खंबा बनकर, आग का खंबा बनकर चल रहा था और वो उनके पीछे चल रहे थे। लेकिन क्या वो सारी पीढ़ियाँ कनान पहुँच पाई क्या? नहीं। परमेश्वर पर भरोसा नहीं, परमेश्वर उनको चंगाई देता रहा, परमेश्वर उनको छुटकारा देता रहा, परमेश्वर उनको खाना खिलाता रहा, लेकिन उनके मन कैसे है, कठोर, प्रभु के पास आने वाले में से है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारा दया और करुणा का भरा हुआ प्रभु है, क्योंकि सारी सृष्टि के बारे में वो सोचता है, चाहे वो पापी हो, वो कोई भी हो। परमेश्वर आज के दिन चाहता है कि सारी सृष्टि का क्या हो, उद्धार हो। हालेलुया। सारी सृष्टि का क्या हो, उद्धार हो। आइए हम एक वचन को और भी पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 15वां वचन क्या कहता है, देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया। हाँ, इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं। हाँ, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। मतलब ये गुच्छे लोग जो मतलब सिर्फ क्या करते हैं, चंगाई के लिए जाएंगे, चंगाई हो गई, उनका काम खत्म, खाना मिल गया, टाटा बाय बाय। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं, प्रभु ऐसे लोगों को नहीं प्यार करता है। प्रभु चंगाई तो दे देता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि इनका मन कैसा हो जाए, मन फिराओ मतलब टोटली चेंज होना है, टोटली परमेश्वर के जैसे चलना है, परमेश्वर के पीछे उसके व्यवस्था को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसका 6वां वचन क्या कहता है, मैं तुमसे 18 उसका 6वां वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम न बदलो और बालकों के समान न बनो तो क्या होगा, देखो 18:6। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। 18:3 पर 3 और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। एक बच्चा, माँ बाप अगर उसको फटकारते हैं, थोड़ी देर रोता है वो, और फिर से माँ बाप को क्या करता है, वो गले लगता है। परमेश्वर यही चाहता है, अगर हम अपने गुनाहों को मान नहीं लेते हैं और परमेश्वर के निकट नहीं आते, तो परमेश्वर क्या है, स्वर्ग के राज्य के अंदर हमें जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम ज़रूर कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने सब कुछ किया है, वचन भी पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की दी हुई हर एक शिक्षा के ऊपर नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर हमें स्वर्ग के अंदर नहीं लिख सकता। लेकिन उसके पहले परिवार के अंदर ही तकलीफें शुरू हो जाती है। हालेलुया। वो जो चंगाई हम आगे देखने जा रहे हैं कि
वो इंसान परमेश्वर के जब निकट नहीं आ सकता है, परमेश्वर की व्यवस्था मतलब परमेश्वर के नियमों को पालन नहीं कर सकता है, तो अपने घर परिवार के नियमों का पालन कर सकता है क्या? नहीं कर पाता है। वो इंसान इतना मोटा रहता है दिल का कि उसको ना अपने भाई ना अपनी बहन के कुछ भी चीज़, कुछ भी सीख, कुछ भी नियम अच्छे नहीं लगते। हालेलुया। वो कहेंगे कि घर में इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, हम बड़े होने के नाते हमें ही पानी उठा कर देना पड़ता है, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। तो ये अगर मेंटालिटी बन जाती है तो वो इंसान छोटों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? प्रभु कहता है कि किसके समान बनना है? बालकों के समान, है ना। बालक क्या करता है? मम्मी कड़वी दवा पिलाए भी दी, थोड़ा रोएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? वो चंगा हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा इंसान थोड़ा सा कड़वाहट कुछ बोल दिया तो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एडजस्ट भी नहीं कर पाते हैं बड़े लोग। बड़े लोग एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण परमेश्वर के वचन भले कितने भी उनके अंदर गड़े रहो, उनके अंदर थोड़ी सी कुड़कुड़ाहट हो जाती है, नफरत हो जाती है, और तभी जाके परमेश्वर का वचन वहाँ पर क्या होता है? उनके जीवन के अंदर कमज़ोर गिरता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि बालकों के समान न बनो। अगर तुम बालकों के समान नहीं बने तो तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बालक जो रहता है उसके अंदर संयम रहता है, धीरज रहता है। तुमने देखा एक बालक को, रोएगा 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 रोएगा, नहीं चीज़ मिली, थोड़ी देर के बाद चुपचाप बैठ जाएगा। बैठता है कि नहीं बैठता? बैठता है। फिर माँ बाप को दया आती है, फिर उसको दूध पिलाएंगे, कुछ खाना खिलाएंगे, नहीं तो वो रोते तो ऐसा कर करके चुपचाप, नहीं ये मम्मी नहीं सामने दिख रही तो क्या करें, रो रो के थक जाएगा, चुपचाप बैठे। लेकिन जैसे मम्मी आ गई वापस उसको गले लगाएगा। वही प्रभु बोलना चाहता है कि एक बालक जो रहता है वो कैसा रहता है कि छोटे गिर भी गया, उठकर वापस खड़ा होगा और अपने माँ बाप के पास लौट कर आकर सारी चीज़ें अपने को क्या करेगा? वो अपने माँ बाप को एक्सेप्ट करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिस तरीके से तीनों मिलकर काम करते हैं, उसी तरीके से आत्मा, प्राण और शरीर एक साथ काम करते हैं। अगर आत्मा प्रबल है तो इंसान संयम, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, इन सारी चीज़ों को क्या करता है? अपने ऊपर लगा के रखता है। उसको गुस्सा भी नहीं आएगा, नहीं दो, वो बोलेगा नहीं, ये गुस्सा अगर आ गया तो मेरे साथ जो परमेश्वर मेरे साथ उठता है, बैठता है, होली स्पिरिट मेरे साथ बात करता है, ये सारी उपस्थिति मेरे से दूर चली जाए। हालेलुया। मन फिराना, इसको बोलते हैं मन फिराना। प्रभु बड़ी बड़ी झुंड को नहीं दिख रहा है, वो प्रभु छोटे झुंड को बोलता है, हे छोटे झुंड डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि उतने ही लोग जितने प्रभु से एकदम नजदीक रहेंगे, उतने ही लोग 100 में से 1 स्वर्ग में जाए। क्योंकि उसको करना है, एक विश्वासी को करना है। प्रभु झुंड को देखता है, लेकिन क्या हम उस झुंड को परमेश्वर की उपस्थिति के साथ महसूस कर पा रहे हैं? अगर हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तो किस तरीके से हम प्रभु के पास आएंगे? हालेलुया। हालेलुया। आगे एक वचन पढ़ेंगे, मरकुस उसका 4वां अध्याय उसका 12वां वचन, उसके बाद लूका 22 और 32 ये निकालेंगे। जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ेंगे। 4:12 इसलिए कि वे देखते हुए देखें, हाँ, देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई न पड़े, हाँ, और सुनते हुए सुने भी, हाँ, और न समझे, ऐसा न हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। हाँ। क्या क्या लिखा है? वे देखते हुए देखे
उन्हें सुझाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा न हो कि वो फिरे और क्षमा किए जाए। हालेलुया। मतलब देखते हुए देखे, हर एक चीज़ जो है परमेश्वर आज कहता है कि देखते हुए देखे, सुझाई हुई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझे। हालेलुया। मतलब एक एक चीज आज परमेश्वर के लोगों के लिए कहा गई है कि वो सुनकर उनको क्षमा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु दया और करुणा से भरा हुआ प्रभु है, हम अपने जीवन को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। लूका उसका 22 और 32 पढ़ेंगे। बाईस का 32। परंतु हाँ मैंने तेरे लिए विनती की हाँ कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को क्या कर? स्थिर करना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे उसको। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो अपने भाइयों को क्या करना? स्थिर करना। क्योंकि क्या होता है मालूम है कि इंसान है ना, प्रभु के पास आता है, शुरू में विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, चंगा हो जाता है, और उसके बाद में जब वो थोड़ा आगे बढ़ते जाता है, उसका मन कैसा होता है? मोटा हो जाता है। उसका मन कैसा होता है? अभी तो मुझे सब बाइबल आता है, अभी तो मैं बाइबल आता हूँ। वो न्याय करना शुरुआत करता है, और न्याय करते वो न्यायाधीश बन जाता है, और न्यायाधीश बनने के बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ तो करता है, लेकिन ये वचन अच्छा है, ये वचन अच्छा पढ़ाता है, ये वचन गलत पढ़ाता है, ये वचन इधर ऐसा है उधर ऐसा है, ये न्याय करते अपने आप को संसार में लेके चले जाता है। हालेलुया। मतलब संसार जो है, आज संसार की चीज़ें जो होती है वो अट्रैक्ट करने के कारण हम न्यायाधीश बन जाते हैं, लेकिन न्यायाधीश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब न्यायाधीश हम बनते हैं तो शैतान की एंट्री ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में होती है। समझ में आ रहा? जिस दिन हम न्याय करना शुरुआत करते हैं उस दिन से शैतान की एंट्री हमारे जीवन में होना शुरू होती है, और जैसी एंट्री शुरू होती है हमको समझ में भी नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आएगा। हम बोलेंगे अरे मैं जो सोच रहा हूँ बहुत सही सोच रहा हूँ, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बड़े हो, वो भी अपने परिवार के अंदर, अगर परिवार के अंदर एक गरीब परिवार, एक सादा परिवार हो, तो क्या होता है मालूम है कि परिवार को अगर वो चीज़ें नहीं मिली तो वो अपने भाइयों के साथ में क्या करते हैं? कंपेयर करना शुरू करते हैं, और जब कंपेयर करना शुरू करते हैं तो वो बच्चे अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे चाचा देखो कैसे करते हैं उनके बच्चों के साथ में। ये जब कंपैरिजन आना शुरू होता है, उसी टाइम पे उनको अपने माता पिता के प्यार में क्या होती है? कमी आती है। वो खुद बच्चे के प्यार, बच्चे माँ बाप से प्यार करना कम हो जाते हैं। हालेलुया। और जब बच्चे माँ बाप से प्यार करना कम होते हैं तो परमेश्वर की आशीष भी कहाँ से आएगी? माँ बाप का हाथ जो माँ बाप परमेश्वर ने दिए हुए, तो वो माँ बाप, अगर उस माँ बाप को हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उस माँ बाप की ओर से आशीष भी क्या हो जाती है? रुक जाती है। वो दुख में होते और वो हाय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो माता पिता का आदर करता है वो क्या हो गया? दीर्घायु पाएगा। उनके बारे में कभी बोल ही नहीं पाएगा, बोलना ही नहीं है। अगर बोलते हैं तो माता पिता को जो अवहेलना करते हैं, तो परमेश्वर उसके, क्योंकि वो उसका व्यवस्था है, उसकी आज्ञा है, अपने माता पिता का तू आदर कर। तो चाहे कोई भी माता पिता हो, चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, तो उसकी वजह से हमारे जीवन में वो एक व्यवस्था क्या होती है, एक आज्ञा क्या होती है? डिलीट हो जाती है।
जैसे वो एक आज्ञा डिलीट होती है, वहाँ से एंट्री कौन करता है? शैतान। वो बन जाता है माँ बाप, वो बनता है माँ बाप। और वो जब भी बनता है वो बहुत अच्छी तरीके से बनता है, और इंसान अपने आप को न्यायाधीश बनाकर वो अपने आप को क्या करता है? मतलब मुझे सब कुछ आता है। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहन, यहीं पर परमेश्वर क्या करता है कि वो ऐसे मोटा मन वालों को जब तुम फिरोगे, उन्हें भी फिराने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हालेलुया। और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी क्या करो? स्थिर करना, उनको भटकने न देना। ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि अगर हम जान लेते हैं कि अरे मेरा भाई भटक जाएगा तो कहाँ होगा, एक आज्ञा को उसने पालन नहीं किया और उस आज्ञा की वजह से आगे चल के उसके ऊपर बड़ी मार गिर रही है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये काम कौन कर रहा है। ये काम कोई ना पास्टर करता है, ना कोई भाई बहन करता है, वो काम कौन करता है? शैतान कर रहा है। और हम उसके बाद में हमारे जीवन में तकलीफें शुरुआत होती है, प्रॉब्लम शुरू होते हैं। पहला स्पिरिचुअली एंट्री होता है, उसके बाद में शरीर के अंदर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 40 भी पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 उसका 40। उसने उनकी आंखें अंधी हाँ। और उनका मन कठोर किया है, कहीं ऐसा न हो कि आंखों से देखे और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। मतलब हर वक्त परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं उनको चंगा करूं, मैं उनको चंगा करूं। वो लोग आंखों से फिरे क्योंकि थोड़े दिन के बाद वो अपने मन को क्या कर रहे हैं? कठोर कर रहे हैं, कठोर कर। वो थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे? अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उनका मन कैसा है? कठोर है, कठोर है। पूरे के पूरे वो कन्वर्ट नहीं हो चुके हैं, पूरे के पूरे उन्होंने अपने मन को नहीं बदला है। सिर्फ डॉक्टर की तरह एक डॉक्टर समझकर वो आते हैं, एक खाना देने वाला करके आते हैं, वहाँ तक कि उनकी सोच, लेकिन उसके आगे की क्या? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि पूरा का पूरा। आइए प्रेरितों की किताब उसका 30 अध्याय उसका 19 भी पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। मन फिराओ, क्या कर बोलता है वचन? मन फिराओ, पौलुस कहते हैं लौट आओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मतलब आज प्रभु हमें देखकर बोलना चाहिए कि मेरा ये बेटा मेरे पास आया है। हालेलुया। शैतान का हाथ उसने छोड़ दिया है। वो दुष्ट मन जो है उसने जाने अनजाने में इनके जीवन में कदम रख चुका है। तो प्रभु आज हमें बताना चाहता है कि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से जाना बहुत ही ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ज़रूरी है। जो भी 10 आज्ञा है उसको पालन करना है। उस आज्ञाओं को पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारे जीवन के अंदर एक 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 चीज़ बाहर निकलेगा। परमेश्वर स्वस्थ ज़रूर करेगा, लेकिन परमेश्वर शरीर के अंदर ज़रूर चंगाई देगा, लेकिन आत्मा की चंगाई अगर ना हुई तो हम कहाँ जाएंगे? आत्मा की चंगाई अगर नहीं हुई तो ये शरीर के साथ कहाँ जाएंगे? नरक। आज परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मन फिरा के उसकी आज्ञाओं पर चलना। अगर नहीं करते हैं हम 70 साल 80 साल तक शरीर में जरूर जिएंगे, लेकिन अनंत काल के लिए नरक में जाएंगे। हालेलुया। चंगाई, शरीर की चंगाई प्रभु दे देगा। यहाँ पर लिखा है कि चंगाई दे देगा, कि वो किसने भी कटोरों के प्रभु दे दे तो प्रभु देगा। ऐसा नहीं कि नहीं देगा प्रभु, क्योंकि प्रभु दया और करुणा का परमेश्वर है। वो दया करेगा, वो करेगा कि ये तो मेरा बेटा है, ज़रूर इसका मन बहुत मोटा है,
लेकिन मुझे तो इसको चंगा करना है, क्योंकि इसने बपतिस्मा लिया है, इसने ये प्रभु का वचन पढ़ता है। प्रभु वो आशा रखता है कि ये बच्चा मन फिराए, पाप को छोड़ दे, वो दुश्मन का हाथ छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज है कि चंगाई, शरीर के अंदर चंगाई। हाँ, परमेश्वरी शरीर के अंदर चंगाई दे सकता है जब तक हम अपने मन को पूरी तरीके से प्रभु में नहीं बदल सकते, प्रभु की ओर नहीं फेर सकते। आइए हम वचन को लेंगे, निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसका 26 क्या कहता है। निर्गमन निकालेंगे 15वां अध्याय उसका 26 क्या कहना चाहता है। यदि तू अपने परमेश्वर हाँ। यहोवा का वचन हाँ। तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, हाँ। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। हाँ, क्या बोलता है, उनमें से मैं एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है और उसकी सब वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो आगे क्या लिखा है, जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हमारी छोटी सी गलती, हमारा छोटा सा दुख हमारे जीवन को क्या करेगा, बीमारियों से पीड़ित करेगा। आज प्रभु का ये वचन हमारे पास आया है। प्रभु कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और वही करे, तन मन से सुने और वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। इतना सुंदर परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक भी बीमारी तुम्हारे निकट नहीं आने दूंगा। हालेलुया। सब कुछ मैं मिटा दूंगा। अगर आने की किसने कोशिश भी की, जब तू संवर जाए तो मैं तेरे से क्या करूँगा, उन सारी चीज़ों को मैं निकाल के फेंक दूंगा। लेकिन अगर मैं शरीर से चंगा तो कर दूंगा तुझे, लेकिन तूने आज्ञा अगर नहीं मानी तो कहाँ जाएगा। हमारी जो दौड़ है वो अनंत काल के लिए है। हमारी दौड़ 60-70 साल के लिए नहीं है। हमारी दौड़ कितने के लिए है, अनंत काल के लिए हमें चुना है प्रभु। अनंत काल तक हम उसके साथ में रहने वाले। हालेलुया। हम थोड़े दिनों के लिए नहीं रहने वाले, बहुत सारे, मतलब अनंत काल, अनंत काल, अंत तक उसके साथ में रहने वाले लोग। ऐसा हमें जब चुना है तो हमें वचनों का पालन करना कितना ज़रूरी है बताइए। शरीर जो है, शरीर कभी भी चंगा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत प्यार करने वाला है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर, वो हमें चंगाई दे देगा। लेकिन मन कहाँ? अगर हमारा मन हमारे आत्मा के साथ जाएगा, जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, तो हमारे मन में हमने जितने भी पाप किए, जितना भी तकलीफें सही, सब कुछ हमें पता चलेगा। लेकिन अगर हमने मन फिराया नहीं तो हमारा वही मन क्या होगा, बहुत ही दुखित हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने छोटी से छोटी भी चीज़ के लिए शैतान को मौका दिया जीवन में आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए भजन से 91 निकालेंगे।
जल्दी से निकालेंगे। वजन सही रहता 91 उसका पहला। हाँ जो परम प्रधान की छाया के स्थान में बैठा रहे, हाँ वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। क्या कहा गया है? जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, हाँ वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाया में बैठा है, उसके स्थान में बैठा है। हम सभी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे। कहाँ बैठे? आत्मा में हम स्वर्ग में बैठे। समझ में आ रहा है? और अगर हमको इस बात की जानकारी हो गई कि अगर हम उस स्थान में बैठे हैं तो वह सर्व शक्तिमान की छाया में हम क्या करेंगे? शरीर में हम स्थिर रहेंगे। शरीर में कैसे रहेंगे? हम स्थिर हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी का 103 उसका 3 पढ़ेंगे। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्या करता है? क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। वही करता है, वही करता है। अगर हम आत्मा में उसके पीछे चलने वाले आज्ञाओं के अंदर अगर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे शरीर को क्या करेगा? तंदुरुस्त रखेगा। कैसा रखेगा? तंदुरुस्त रखेगा। हम आत्मा में एकदम अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली हमारा शरीर भी क्या होता जाएगा? बलवंत होता जाएगा। हमें किसी चीज़ की कमी ना रहेगी। हम दिखने के लिए ज़रूर हम पतले वितले लगेंगे, लेकिन आत्मा में मजबूत होने के बाद, आत्मा जब हमारी प्रबल है तो शरीर के ऊपर शैतान घाव नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर आत्मा में हम प्रबल है, आत्मा में मतलब सारी आज्ञाओं का हम पालन कर रहे हैं, जैसे पहले वचन हमने इसके पहले 15-26 एक्सोडस का पढ़ा, निर्गमन का, तो उसके अंदर अगर हम देखते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हर एक आज्ञा को हम उसके विधि के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे शरीर का ताबा उसके हाथ में रहेगा। जब आत्मा में हम उसके साथ में हैं, वो हमारे अंदर वास करता है, उसका निवास स्थान हमारे अंदर है, तो वो क्या करेगा? हमारे शरीर को अगर कमी है, कुछ कमी है, उन कमियों को निकाल कर हमें बलवंत बनाते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए यशायाह उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन में पढ़ लेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। 53 उसका 5। 6वां अध्याय उसका 10। तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने, मन से बूझे और मन फिरावे और चंगे हो जाए। क्या हो जाए? बार 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 प्रभु क्या कहते हैं? तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और उनकी आँखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आँखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। क्षण के लिए बोला है, मतलब उनका जो मोटा मन है थोड़ी देर के लिए पूरी तरीके से फिरे और चंगे हो जाए। शरीर में चंगे हो गए, आत्मा में किधर चंगे हो गए? आत्मा में उस दिन चंगे हो गए जिस दिन उन्हें पहचान लिया कि यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है, मेरे अंदर रहता है। जिस दिन मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उस दिन से प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर वास करता है और पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ चलता है और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। और उस तरीके से वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मेरे जीवन से कार्य करना शुरुआत हो चुका है, तो मेरा क्या हक बनता है कि इस शरीर के द्वारा मैं पाप करूं? पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें खरीद लिया है। हालेलुया। उस शैतान ने, उसका कोई हक नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या कर दिया? वो हक जमा लिया और हमारे ऊपर वो हावी होकर वो हमारे ऊपर हक जमाता रहा। उसका कोई भी हक नहीं था। हम परमेश्वर के बच्चे हैं,
और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते इंसान ने उस दुष्ट को हमारे जीवन में आने के लिए मौका दिया। आज भी अगर एक विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करता है तो उसने छोटी सी छोटी आज्ञा का अगर उल्लंघन करता है तो वो किसको साथ दे रहा है? शैतान को साथ। बार बार वचन के अंदर लिखा है कि वो लोग अपने आंखों को अंधा और मन मोटा करके बैठे। कभी वो लोग अगर मन फिराया और चंगे हो जाएंगे और उसके बाद में फिर से वही करेंगे। हालेलुया। उनको सिर्फ चंगा होने के लिए आए हैं, वो भी शरीर का सुख, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें इंसान को सिर्फ शरीर में 60 और 70 साल, 80 साल, 90 साल वहाँ तक ही है। उसके आगे क्या? इंसान कहाँ जाएगा? इंसान को परमेश्वर ने अनंत काल में, अनंत काल तक स्वर्ग में अपने साथ में रखने के लिए अगर चुना है, ये आत्मिक शरीर जो है, जो ये शरीर जो है, इस शरीर के अंदर की आत्मा जब हमारे अंदर से निकलेगी कहाँ जाएगी? या तो नरक में जाएंगे, या तो एक इंसान अगर जिस देह को छोड़ देता है तो उसको अग्नि भी दिया जाता है तो उसको महसूस होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा ही नहीं है। उसके अंदर आत्मा है क्या? नहीं है। लेकिन जिंदा इंसान को चटका दो, कैसा चिल्लाएगा वो, नाचेगा, है ना? नाचेगा वो, जब तक उसका अंत नहीं होता वो तड़फड़ करेगा। लेकिन अगर वो इंसान जिंदा है तो उसके अंदर वो आत्मा है, उसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है? एहसास है। अगर उस मुर्दे शरीर के अंदर आत्मा होती है क्या? नहीं होती है। तो वही आत्मा अगर स्वर्ग में गई तो हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। अगर वही आत्मा नरक में गई, वहाँ पर एहसास होगा और हम बार बार उस शैतान के सामने जलेंगे। उसको मौत नहीं है, आत्मा को मौत नहीं है। वो दो जगह जाएगी, या तो स्वर्ग में या तो नरक में। ये शरीर इसका मट्टी हो जाएगा, वैसा भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो दो जगह जाएंगे मेरे भाई बहन। तो हमें उसका क्या करना है? बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना है कि प्रभु तेरी आज्ञाओं का कहाँ पर मेरे हाथों से उल्लंघन हो रहा है, और मेरे घर के अंदर गरीबी है, मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम है। प्रभु ऐसा नहीं कि प्रभु इस संसार में रहते हुए हमें गरीबी में देखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम हर एक तरीके से अव्वल बने। हालेलुया। हर एक तरीके से हम आगे बढ़े। प्रभु नहीं चाहता है कि हम गरीबी में अपने जीवन को बिताए। जिस दिन प्रभु ने हमको अपना परमेश्वर, जिस दिन हमने माना है, उस दिन से आप समझ लीजिए मेरे भाई बहनों कि हमारी उन्नति और तरक्की हमारे परमेश्वर के हाथ में। जब हम उसको मौका देते हैं तो प्रभु क्या करता है? हमारे सारी तकलीफ़ों को दूर करके हम उसके आज्ञा पालन में चलने के कारण परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है। हालेलुया। कोई भी इंसान किसी को भी आशीषों से नहीं भर सकता सिवाय सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। आइए 53 पढ़ेंगे इसी में, एशिया 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मी के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया। परमेश्वर पिता इतना प्यार करता है। जब पहले आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको अपने राज्य में से नहीं निकाला। जिस तरीके से लूसीफर को स्वर्ग से प्रभु ने निकाल दिया। हालेलुया। शैतान ने लूसीफर को पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने क्या किया? अपने ही स्वर्ग से धक्का देकर बाहर निकाला। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने सिर्फ अदन की वाटिका में से बाहर निकाला, लेकिन उसको अपने से दूर नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अपने से दूर नहीं किया, क्योंकि हम उसकी कौन है? सृष्टि है, रचना है। हम परमेश्वर की कौन है? रचना है। जब परमेश्वर की रचना हम हैं तो क्या परमेश्वर हमें दूर कर सकता है? नहीं। उसने योजना बनाई नहीं कि मेरे बच्चों को मैं वापस अपने पास लाऊंगा। मेरे बच्चों ने भूल की है, लेकिन मैं उनको फिर से अपने साथ में ही रखूँगा। और जब उसने योजना बनाई यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह को धरती में भेजकर उसके लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया, और फिर से अपने पास उसने उस जगह को दे दिया।
आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास इसकी वजह से कि परमेश्वर ने क्या किया वहाँ पर, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। ये यशायाह भविष्यवक्ता को उसको परमेश्वर ने दर्शन में यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पहले से ही बताया। हालेलुया, हालेलुया। और यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ ये सारे दर्शनों के द्वारा जब परमेश्वर ने सब कुछ उसको बता दिया, अब सोचिए जो धर्मी इंसान है, जो धर्मी है, क्या परमेश्वर अपने परिवार के अंदर अगर प्रॉब्लम से कुछ भी है क्या बता नहीं सकता? बता सकता। कब? जब हम परमेश्वर के मित्र बनेंगे, जब हम परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करेंगे। हम देखते हैं कि माँ बाप के बच्चे अगर दोस्त बन जाते हैं तो उस बच्चों को अपने माँ बाप की हर एक बात पता चलती है। हालेलुया, कि अपने माँ बाप कैसे क्या है। हालेलुया, वो बच्चों को इतना कपट नहीं रहता है। कोई तो ऐसा एक जन रहता है कि माँ बाप को अपने से दूर कर देता है। आप देखते हो बच्चे बच्चे होते हैं, कितना भी कुछ हो, बच्चे अपने माँ बाप के लिए तड़पते ही तड़पते हैं। लेकिन सेवक जो होता है, जो लूसीफर था, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर उसके सामने बैठकर, सामने खड़े होकर उसकी आराधना करता था। उसने सिर्फ कहा तो परमेश्वर ने स्वर्ग से उसको निकाल दिया, फेंक दिया। लेकिन क्या परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा किया क्या? नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। इसकी वजह से परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर उतनी बहुत हार्डशिप नहीं डालता है। वो यही कहता है कि मेरा बच्चा लौट कर आ जाए, मेरा बच्चा मेरे पास लौट कर आए, मेरा बच्चा सारी गलत चीज़ें छोड़ दे, मेरा बच्चा अपना मन फिराए और मेरा बच्चा स्वर्ग के अंदर आए, मेरा बच्चा नरक में न जाए, उस दुष्ट के हाथ को न पकड़े, जादू टोना से दूर हट जाए, सारी गलत चीज़ों से दूर हट जाए और प्रभु के निकट आए। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 17 वचन। 18 का 7, 17, 8 का 17। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो, उसने अपने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया है और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। तो हमारी जो कमियां हैं प्रभु यीशु मसीह ने सारी सूली पर ले चुका है, तो हमारी बीमारियां भी उसने उठा लिया है। तो फिर हमें किस बात की तकलीफ है? किस चीज़ की कमी है क्या कमी? इस वचन को अगर हमने ले लिया अपने अंदर तो हमें उसकी सिर्फ आज्ञाओं का पालन करना है। अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करते तो ये सारी दुर्बलताएं हमारे ऊपर फिर से लागू होती है। हालेलुया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते तो हम सदा बीमार ठहरे जाएंगे, सदा तकलीफ़ों में रहेंगे, सदा प्रॉब्लम्स में रहेंगे। फिर कोई एक भविष्यवक्ता आएगा, कोई एक बड़ा पास्टर आएगा, प्रार्थना करेगा चंगाई की, थोड़ी देर के लिए चंगाई हो जाएगी, लेकिन हमारे मन की चंगाई कौन देगा? मन की चंगाई कौन देगा? परमेश्वर का वचन। वो वचन ही हमें बदली हो सकता है। अगर हम वचन के द्वारा नहीं चल पाएंगे, उसकी आज्ञाओं को अगर हम नहीं कर पाएंगे, कभी सर दर्द आएगा तो कभी पैर दर्द आएगा, कभी पेट दर्द आएगा तो कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, ये चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। प्रभु देते जाएगा चंगाई, लेकिन मन अगर नहीं फिराया, उसके आज्ञा पर अगर नहीं चले तो क्या हम आत्मा में बल पाएंगे? नहीं पाएंगे। आत्मा में बल नहीं पा सकते। हम आराम से, कोई भी हमें कुछ भी बोलता है, हम उसके बहकावे में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से, हमारी दुर्बलता को हमने प्रभु को नहीं दिया। प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, प्रभु मैं सुनने के लायक नहीं हूँ मेरे पिता। मैं अगर सुनता हूँ तो मुझे लगता है, मुझे जो भी लगता है प्रभु उसके द्वारा मैं न्याय करता हूँ,
लेकिन आज प्रभु अगर वचन के अनुसार अगर मैं चलूँगा तो मैं अपने परिवार को भी संभाल सकता हूँ, अपने शारीरिक परिवार को भी उनके साथ चल सकता हूँ और अपने आत्मिक परिवार के साथ भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एकदम साधारण जीवन, परमेश्वर हमारा जीवन को पूरी तरीके से साधारण बना कर रखा है। बहुत कठिन नहीं है। विश्वासी का जीवन कठिन है क्या? नहीं है। आसानी से हम जी सकते हैं, आसानी से जी सकते कब? जब हम उसके आज्ञाओं में चलेंगे। कोई बीमारी हमारे नज़दीक ना आ पाए, कोई बुढ़ापे के कारण कमज़ोरी ज़रूर आएगी, छोटी बड़ी तकलीफ़ें ज़रूर आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाप किया, हालेलुया। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, वो क्या करेंगे हमें? शैतान बोलेगा हाय, लोगों के मुंह से आएगा हाय, परमेश्वर के जीवन से आएगा हाय, परमेश्वर के मुख से आएगा हाय, हाय इसका जीवन देखो। क्या तो कहता है कि विश्वासी है, हालेलुया। एक विश्वासी अगर प्रभु में स्ट्रांग बनकर चलता है, प्रभु की हर एक आज्ञाओं का पालन करता है, अपने जीवन को परमेश्वर, कभी कभी इंसान क्या होता है, बाहर से दिखता है कि बहुत प्यार करता है प्रभु से, बहुत वचन को पढ़ता है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से क्या रहता है? खोखला रहता है। कैसा रहता है? खोखला रहता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, जल्दी से बोलेगा अरे मैं तो इतना व्यायाम करता हूँ, मैं तो, अगर कंपैरिजन अगर करेंगे एक विश्वासी के साथ, एक विश्वासी बोलता है मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में व्यायाम नहीं करता हूँ, किस चीज़ों के अंदर अगर हमको बोलते हैं कि व्यायाम करो, अभी उम्र के हिसाब से तुम्हें चलना है फिरना है, वो सारी चीज़ें अगर बोलने जाओ तो वो कहेगा मैं तो, सामने वाला 2 घंटा वॉकिंग करता है, लेकिन मैं 2 घंटा क्या करता हूँ? बाइबल पढ़ता हूँ। फिर अगर वो 2 घंटा वॉकिंग करता है, वो भी तो बाद में बाइबल पढ़ता है 2 घंटा, लेकिन वो वॉकिंग भी करता है और वो बाइबल भी पढ़ता है। तुम सिर्फ बाइबल ही पढ़ता है तो तुम्हारे पैर कमज़ोर नहीं होंगे क्या? होगे कि नहीं होगे? होगे ना। मतलब हमारा शरीर जो है ये भी डिसऑर्डर में है ना। शरीर को समय से उठना, समय से बैठना, समय से सोना, समय से खाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने नियमों को हम खुद बना लेते हैं और फिर बाद में शरीर के अंदर अगर ताकत नहीं रहेगी तो पता नहीं कैसे होगा। हालेलुया। ये भी तो क्या है? एक प्रकार की कमज़ोरी है। जिसे प्रभु ने हर चीज़ हमारे लिए बनाई है, उसने सुबह का सूरज और रात का चाँद रात को ही बनाया है। किस लिए बनाया है? सुबह उठकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सारे हमारे जीवनों को क्या करता है? खराब करता है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे जीवन को क्या करता है? ताकत देता है। तो सुबह उठ के हम अगर वॉकिंग करते हैं, सुबह उठ के अगर परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं और पूरी सूरज की किरण हमारे ऊपर आते, क्यों आते? क्योंकि क्यों बोलते हैं कि सूरज की किरण हमारे शरीर को लगना चाहिए? परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है, उन आज्ञाओं का पालन करना हमें ज़रूरी है। सुबह उठना है। आप देखते हो कि जो आईटी सेंटर के बच्चे रात भर काम करते और सुबह सोते हैं। आप उनके जीवनों में देखा कितनी तकलीफ़ें, बीमारियां, बैक पेन होता है, थायराइड होता है, छोटे छोटे यंग बच्चों को डायबिटीज़ होता है। हालेलुया। ये सारी चीज़ें, लेकिन दिन में काम करने वालों को कुछ नहीं होता है, रात में काम करने वालों को क्या हो रहा है? तकलीफ हो रही है। ये क्या है? नियमों के खिलाफ है। हालेलुया। हर एक चीज़ अगर नियमों के खिलाफ है, ये हमारे शरीर के लिए क्या होती है? घातक है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो भी करता है बहुत ही अच्छा करता है। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10:10 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? चोर करने आता है, चोर चोरी करने आता है, हत्या करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है, लेकिन हमारा यीशु मसीह अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन देने आता है। हालेलुया। क्या करता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ, केवल चोरी करने, हाँ, घात करने, हाँ, और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बहुतायत से पाए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हमें पता होना चाहिए कि वो बहुतायत का जीवन देने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। हालेलुया। रोमिया 8 उसका 11 क्या कहता है कि उसकी आत्मा, यीशु की आत्मा को जब जिलाती है तो हमारे नश्वर शरीर को भी वो नाशवान होने से क्या करेगी, जिलाएगी। अगर बीमारी है तो उस बीमारी से हमें निकालेगी। कौन निकालेगा? हमारा परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 कहता है, स्वयं हमारे पाप के लिए वो क्रूस पर चढ़ा, पाप के लिए मरा, धार्मिकता के लिए उसने घाव को सहे। हालेलुया। तो क्यों नहीं हम अपनी आत्मिक उन्नति करनी चाहिए? सब बातों में हमें क्या करनी है? उन्नति करनी है। 3 यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसमें लिखा है कि हमारी आत्मिक उन्नति, सब बातों में उन्नति, उन्नति, उन्नति और उन्नति होना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक उन्नति और सारी बातों में अगर हम उन्नति करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के अंदर हम फलवंत होकर और उनको भी प्रभु के पास ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए